रिलेशनशिप एक ऐसी शिप है जिस पर मैं आज तक नहीं बैठ पाया, लेकिन दूसरों को देखकर मैं फील कर सकता हूँ कि सामने वाला किस कंडीशन से गुजर रहा है। और शायद तुम भी कभी ना कभी रिलेशनशिप में जरूर रहे होगे, और अगर नहीं रहे तो तुम मेरी कैटेगरी में आते हो। मतलब तुम्हारा इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है अच्छे ही होगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ निब्बा और निब्बियों के बारे में। क्या तुमने कभी अपने रिलेशनशिप को देखकर सोचा है, रुको, क्या हम भी ऐसे ही हैं? क्योंकि कपल्स की साइकोलॉजी को काफी गहराई से जानने के बाद मैं अब हर एक रिलेशनशिप को समझ सकता हूँ, जिसमें से कुछ हेल्दी है तो कुछ इस तरह से इमोशनल है कि पूछो मत। लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक तुम्हें भी पता चल जाएगा कि तुम्हारा रिलेशनशिप किस कैटेगरी में आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी लिस्ट में फर्स्ट पर आते हैं इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। एक इंसान जो कि 2019 से हंसा तक नहीं है, और दूसरी तरफ कोई ऐसा है जो कि गली के कुत्तों से भी दोस्ती कर लेता है। एक का कभी घर से बाहर जाने का मन नहीं करता, और दूसरा ऑलरेडी 6 महीने बाद वाले कॉन्सर्ट की टिकट बुक करके बैठा है। और ये रिलेशनशिप बना ही इसलिए था क्योंकि एक के पास जो है वो दूसरे के पास नहीं है, और ये दोनों रात को सिर्फ एक दूसरे की लाइफ को देखकर खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये खुद का ही चूतिया काटने का अलग ही रीजन है? एक तुम्हें पूरी रात नाइट आउट पर ले जाने की प्लानिंग करेगा, लेकिन वही दूसरा तुम्हें शाम को ही वापस घर ले आएगा। मैंने इस रिलेशनशिप में जेंडर कंसीडर नहीं किया है, तो तुम अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद आता है टॉक्सिक पीपल वाला रिलेशनशिप। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये वही प्रजाति है जो एक दिन अपने फोन में से अपनी कपल इमेज को डिलीट कर रही होती है, और दूसरे ही दिन इफ द वर्ल्ड वॉज एंडिंग आई वांना बी योर्स वाला चूतियापा करते हैं। इन लोगों के दोस्तों ने भी इनसे ये क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया होता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, क्योंकि उन्हें खुद अंदाजा लग जाता है कि जो इंसान हर 15 दिन में अपना नाम यूजर नेम रख लेता है तो उसका रिलेशनशिप कैसा ही होगा। इन लोगों को किसी इंसान से नहीं बल्कि दिल धड़कने वाली मशीन से प्यार होता है, जो बस इनके लिए इतना करे कि अगर गलती खुद की भी हो तो भी मशीन ही इनसे सॉरी मांगे। और इनके बीच एक बात जरूर होती है कि इन्हें एक दूसरे को नीचा दिखाने में काफी मजा आता है। उसके बाद आता है कायोस कपल, और ये आजकल के रिलेशनशिप के हिसाब से काफी सूट करता है। इस कपल की एक खास बात है कि इनके पास दो दिमाग होने के बावजूद ये सिर्फ एक ही का यूज करते हैं, और ये एक दिमाग भी इन दोनों को जोड़कर ही बनता है। और इसके लक्षण मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे गूगल मैप्स का यूज करके भी भटक जाना। वैसे इसमें इनकी गलती नहीं होती, क्योंकि हम सबको पता है कि गूगल मैप्स कैसे काम करता है। लेकिन हम सबको ये भी पता है कि हम सब जितना ज्यादा किसी के साथ रहते हैं, हमारे अंदर भी उनके जैसी थिंकिंग आने लगती है, और इन कपल के साथ भी यही होता है। और एक टाइम बाद तो इन्हें कांड करने के बाद भी ये पता नहीं होता कि गलती किसकी थी। इन लोगों को लगता है कि ये इनकी केमिस्ट्री है, कि इनका माइंड एक जैसा काम करता है। पर तुम खुद सोच के देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि दो सेम दिमाग वाले इंसानों ने एक टाइम पर ही एक दूसरे को हाँ बोलने की गलती कर दी और उसे डेट का नाम दे दिया। इनमें से एक हमेशा यही सोच रहा होता है कि दूसरे ने ये काम जरूर कर लिया होगा, और दूसरा भी सेम ही सोच रहा होता है। चलो छोड़ो, इनकी केमिस्ट्री तुम्हें भी समझ नहीं आएगी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बचपन के प्रेमी। ये वही कपल है जो कि बचपन से साथ में बड़े हुए हैं, और आधा सेंटेंस बोलने के बाद उम्मीद करते हैं कि पूरा सेंटेंस सामने वाला करेगा। इस रिलेशनशिप को तुम 5 साल से ज्यादा का बता सकते हो। इतने टाइम में तो सरकार भी बदल जाती है, पर ये नहीं। हर कोई मान लेता है कि ये रिश्ता ऊपर से बनकर आया है, पर तुम खुद से ही सोचो, यहाँ वापस वही बात आती है कि हम जितना ज्यादा टाइम किसी के साथ स्पेंड करते हैं, हमारे लिए उसके बिना लाइफ इमेजिन करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। और यही इनमें से कुछ लोगों के साथ होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर कुछ के साथ तो होता ही है। उसके बाद आता है हमारा अगला जोड़ा, जो कि है इन्फ्लुएंसर जोड़ा। इनकी लाइफ एक लव लाइफ नहीं बल्कि कंटेंट लाइफ बन जाती है। आजकल के रिलेशनशिप कम और स्टार्टअप ज्यादा लगते हैं। पहले लोग बोलते थे आई लव यू, पर अब लोग बोलते हैं बेबी कैमरा ऑन करो, ये मूवमेंट वायरल जाएगा। इनके व्लॉग के थंबनेल देखो, वी ब्रोक अप, और वीडियो देखो तो गाइस हम सिर्फ 5 मिनट के लिए अलग अलग रूम में थे। इनके प्रैंक देखकर लगता है कि इन्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए। इनकी लव स्टोरी में ब्रेकअप से ज्यादा तो रीटेक होते हैं, और कुछ भी बोलना हो तो उसके पीछे इमोशनल या फिर रोमांटिक सॉन्ग लगा देते हैं, तो वीडियो वायरल होता है वो अलग। और लोगों को ये भी लगता है कि इनका रिश्ता तो 7 जन्मों का है। लेकिन फिर न्यूज आती है कि शादी के बाद पत्नी ने दिया पति को धोखा। नहीं पता थी बॉयफ्रेंड की असलियत। अरे भाई, वो शादी से पहले 4 साल रिलेशनशिप में थे। इतने में तो उन दोनों के बाप ने भी मान लिया था कि वो दोनों भाई हैं, पर नहीं, इन्हें तो जायदाद के चक्कर में मिस्ट्री निकालनी है। खैर छोड़ो, ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। बाकी की न्यूज तुम्हें आजकल देखने को मिल ही रही है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कपल, जो कि है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तुमने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, लॉन्ग डिस्टेंस नेवर वर्क्स।
लेकिन ये सच नहीं है। जिन कपल के पास एक प्लान, एक टाइम मैनेजमेंट और जो नॉर्मली बात करते हैं वो भी अक्सर टूट जाते हैं। और जिनके पास ये नहीं होती वो तो वैसे ही नहीं रह पाते, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस हो या फिर पड़ोसी। लेकिन ये रिलेशनशिप कब और अनलिमिटेड डाटा पैक ज्यादा लगता है। आधा प्यार आई मिस यू में निकल जाता है और बाकी आधा ये बोलने में कि नेटवर्क आ रहा है क्या। और इसके अंदर तुम्हें सबसे ज्यादा झूठ देखने को मिलेंगे और उनमें से सबसे फेमस झूठ है कि बेबी हम नेक्स्ट मंथ पक्का मिलेंगे। और बाकी तो तुम्हें पता ही है कि नेक्स्ट मंथ क्या होता है। नेक्स्ट मंथ तो छोड़ो, वो कभी नहीं मिल पाते। उसके बाद आता है हमारा लास्ट जोड़ा जो कि है पावरफुल कपल। ये अमीर नहीं होते, अट्रैक्टिव भी नहीं होते और उनमें से भी नहीं जो हर बात पर स्नैप बनाते हैं। रिलेशनशिप रिसर्चर जॉन गॉटमैन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि ज्यादा टिकने वाला रिलेशनशिप वो नहीं जो लड़ते हैं, बल्कि वो है जो कि प्रॉब्लम्स में नेगेटिविटी से भी ज्यादा पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचते हैं। वो लोग अपने पार्टनर की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझते हैं एंड अगर उनके बीच कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसे बढ़ाने की बजाय उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। और यही रियल रीजन है कि कुछ रिलेशनशिप ज्यादा टिक जाते हैं और कुछ हफ्तों तक भी नहीं। तुम्हें दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि साथ रहने के लिए हमेशा चीजें प्राइवेट रखनी चाहिए। बाकी दोस्तों मैं तो कहता हूँ इस प्यार व्यार से दूर रहो और अपना फ्यूचर बनाने में फोकस करो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।